आजकल तो चल पड़ा है भारत के साधुओं को बदनाम करके जो कुछ कानून अथवा जो अफवाहें या आरोप है वो भारतीय साधुओं पर ही डाले जाते, थोपे जाते। ये एक दौर चल पड़ा है। योग से रोग नहीं मिटते हैं, ऐसे हैं, उन्होंने ये कर लिया, बापू के शिष्यों ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे हमारे शिष्यों की आप गहराई देखोगे तो आपको ताजुब होगा। वे तन से, मन से, धन से बेचारे समर्पित होकर सेवा करते हैं। कोई किसी की जमीन आज तक हमारे शिष्य ने नहीं दबाई है। हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें कोई फरियाद नहीं है, लेकिन ये अनादिकाल से होता आ रहा है। चाहे बुद्ध को देखो, कबीर को देखो, नानक जी को देखो, रहीदास को देखो, मीरा को देखो, जिस किसी ने भी समाज के लिए कुछ प्रकाश, कुछ आनंद, कुछ सात्विकता लाई तो आंधियां चली और उन्होंने कोशिश की। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो पहले भी कहा है, अभी भी और बाद में भी मेरा है, ये सारी चीजें मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ट्रस्ट की है, समाज की है। और इसमें समाज की सेवा में कहीं भी काम आता है तो मेरे को आनंद है। मैंने अपने बेटे के लिए शादी का जब इरादा किया तो जिनको पता चला ऐसी पार्टियों ने मेरे को संदेश भेजे, जिनके यहाँ 5-5, 10-10 करोड़ के तो नंग लोकरों में ऐसे पड़े हैं। उन्होंने क्या नहीं, हमने एक गरीब साधक की कन्या मांग कर ले ली और वो चकित रह गया। कृष्णाणी की कन्या एक सरकारी सर्विस करता था। दहेज में उन्होंने बहुत जोर मारा, कुछ तो लो। तो नारायण की माँ ने कहा मंगनी में क्या लेना, अच्छा 2 किलो मिठाई ले आओ और इन बच्चियों को बांट दो, हो गई मंगनी। तो मैंने नारायण की माँ की उदारता देखकर उसको स्टेज पे बुलाकर उससे हाथ मिलाया कि आज अपनी पक्की शादी। पहले तो शारीरिक शादी थी, वो तो मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मेरे सिद्धांत पर चली है तो पक्की शादी। उन दिनों से तो हमारा बहुत आपस में मानसिक मेल हो गया। पहले मानसिक मेल इतना नहीं था। उनको संसार सच्चा लगता था, मेरे को परमात्मा सच्चा लगता था। लेकिन उसको जब मेरे सिद्धांत के तरफ झुकता देखा तो मैंने उसको खूब मन से उसकी बात को गले लगाया। हाँ, ये मेरे बेटे की शादी मैंने पेड़ के नीचे की और कन्या है तो 150 रुपया खर्च हुआ, ऐसा पंडाल बांधा। मैं 10 करोड़ रुपया खर्चा करना चाहूं तो मेरे भक्त सक्षम है। मैं 100 करोड़ रुपया खर्चा करूं, करवाऊं तो मेरे भक्तों में दम है। लेकिन मैं समाज की सेवा, समाज की चीजें, समाज के हित में, जहां सरकारी सहायता नहीं पहुंच सकती है वहां मेरे बच्चे बच्चियां साधक लोग जाते हैं, आदिवासियों में, गरीबों में, अनाथों में। अब ये मैं अपने साधकों की सराहना करूं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सारा साधकों को जब बदनाम करने वाले कमर कस लेते हैं तो मेरे कर्तव्य हो जाता है कि भाई साधकों को बदनाम मत करो। मेरे सिर पर तुम डोलो कि बापूजी ने ये ले लिया, वो ले लिया, बापूजी ने ये फायदा लिया, वो फायदा लिया। सारे फायदे, मैंने तो ऐसा फायदा लिया है कि जिसका आप बयान करते करते 10 जन्म पालो न तब भी उस फायदे का बयान नहीं कर सकते हो। मैंने वो फायदा ले रखा है। और मैं तुमको भी, जो इधर उधर भ्रामक प्रचार करते उनको भी वो फायदा देने की मेरे हृदय में बिल्कुल पूरी तैयारी। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ ही नहीं है त्रिलोकी में। इंद्र का पद भी कुछ नहीं है। आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। तो उस आत्म लाभ को, आत्म सुख को कैसे पाए? इधर उधर की ये बात छोटी बात कही, लेकिन छोटी बात में मेरा मन ज्यादा देर नहीं घूम सकता है। इल्जाम लगाने वाले, लेख लिखने वाले तो उनका तो दिन रात का ये काम है, हमारा काम नहीं। नारायण, हम माफी चाहते हैं। हम ये कचरा बोलना है या सोचना है या ये नहीं लाना हमारे बस का नहीं है। आपको जो कुछ बोलना है, अफवाह करना है, करते रहो। भ्रामक प्रचार वालों को हम
दुश्मन की नजर से नहीं देखते, उनकी विचारों की स्थिति ऐसी होती। तो आप आजकल के जमाने में चोर को साहूकार साबित कर सकते, साहूकार को चोर साबित कर सकते तर्क के बल से। और दिन रात जो इसमें लगे हैं बेचारे, वकीलों के दोस्त बने हैं या वकील लगे हैं, कोई कुछ लगे हैं, कोई कुछ लोग लगे हैं, और आश्रम के पीछे जिन्होंने बदनाम करने का एक अपना इरादा बना लिया है, तो वो तो भाई करते हैं। लेकिन हमारे साधक किसी के इरादों को सत्य करने दे या महत्व दे, ऐसा उनके पास कमजोरी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी अखबार अथवा तुम्हारा प्रचार, तुम्हारी राजसी तामसी जो भी मति गति है उससे है, और साधकों का अपना अनुभव है कि उनका जीवन बदल गया है। महान नारी पुस्तक पढ़कर कई नारियों के जीवन में जो शांति आई, बरकत आई और जीवन की धारा बदली और बच्चों को सुरक्षित करने की, और वो तो अभी तक ये किताबें, युवा धन पुस्तक पढ़ने से, ईश्वर की ओर पुस्तक पढ़ने से, जीवन विकास पुस्तक पढ़ने से, और शिविर अटेंड करने से, सत्संग लेने से, नामदान लेने से, मंत्र दीक्षा लेने से, जिनको कई प्रकार के फायदे हुए हैं, वे साधक मेरे पास लाखों हैं। इसलिए भ्रामक प्रचार वालों की दाल गलना संभव ही नहीं है। फिर भी गल जाए तो मुझे ऐतराज नहीं है, क्योंकि मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे दिन आए कि कोई जगह मिले, कोई पहचाने नहीं हम बले और हमारे परमात्मा मस्ती। नानक जी निवृत्त होने के लिए उग्र रूप धारण किया था, अब मैं उग्र बनने में विफल हो रहा हूं। कई संत भीतर से तो कोमल होते, बाहर से कभी कभी उग्र रूप धारण भी करके भीड़ को भगाते, जैसे दत्तात्रेय जी है, और भी कई संत हमने देखे। तो ऐसे करके कोई भीड़ कम करने की कृपा करते हो, तभी भी वो मेरे नजर में अच्छा ही है, कोई बुरा नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ये नियम पक्का है परमात्मा सत्ता का। तो भगवान कृष्ण जी ने गीता में एक ऐसी सुंदर बात बताई कि जब तक ये आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होता, मरने मिटने बिछड़ने वाली वस्तुओं में सतबुद्धि करके जीव भटकता है, तब कैसी भी अवस्था पे पहुंच जाए, राजस तमस अथवा सात्विक मिश्रित मति हो जाए, भक्त भी बन जाए, भावना वाला भी हो जाए, भगवान को मानने वाला भी हो जाए, लेकिन भगवान तत्व को जानने वाली मति, अल्लाह तत्व को, गॉड तत्व को जानने वाली मति का निखार नहीं आएगा, तब तक दुखों का और कर्म बंधन का अंत नहीं होता। दुख आएगा तो चला जाएगा, विघ्न बाधाएं लांछन लगते आते हैं तो जाते हैं, लेकिन वो मरने वाले पे आते हैं, मुझ पर नहीं आ सकते। संत कबीर पर कितने लांछन लगे, बुद्ध पर, महावीर पर, मीराबाई पर, शबरी बीलन पर। जिस पर लांछन लगते हैं वो शरीर है, और सब कुछ होने पर भी जिसका कुछ नहीं बदलता बिगड़ता, वो मेरा आत्मा है, परमात्मा वही मैं हूं। ओम आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप।